उसके ऊपर वो सेठ साहूकार टाइप के जो बदमाश लोग होते हैं वो और ज्यादा। आज सेठ मतलब अब जैन ही नहीं रह गया। आजकल तो इतने लोग पैदा हो गए हैं, व्यापार केवल अब महाजनों के हाथ में नहीं है, तो कोई भी हो सकता है 2 नंबर के काम। देख लीजिए आप, लोभी लोग बिल्कुल आराम से इलाज हो सकता है 100 रुपए में, लेकिन नहीं, इतना रुपया लगेगा। इतनी कीमती दवाइयां हैं। मेडिकल स्टोर की दवाइयां 10 रुपए की दवाई जरूरत पड़ती है तो 100 रुपए में बिकती है। डॉक्टर ने जो लिख दिया उसका हिसाब बना दिया हमने, तो 2-2 रुपए की गोली होगी ना। जो फेमस दवाई है वो आप जानते हो कि 2 रुपए की आती है, बाकी यूं गोल अक्षर लिख देते हैं और फिर वो मेडिकल वाला बोले 100 दो, 2 रुपये हो तो 200 दो, 200 रुपये हो तो बताइए। अब इतना ज्यादा लोग करेंगे तो क्या होगा। गोडाउन में सड़ा जाएगा अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियां, लेकिन आम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसे लोभी लोग हैं, ये कहलाएंगे लोभी, असुचि। एक धर्मात्मा, एक विवेकवान, उसे हम निर्लोभी भी कह सकते हैं। अपनी आजीविका चलाता है, शांति से परिवार चलाता है और ऐसे लोभ की तृष्णा की पिंड बांध के नहीं रखता। एक बार सहयोगी डॉक्टर ने, कंपाउंडर ने डॉक्टर से बड़ी गुजारिश की, बड़े डॉक्टर से खूब हाथ जोड़े कि अभी एकदम युवक आया है, घायल है, काफी खून बह गया है, आप कृपा करके एक बार देख लीजिए। नहीं, मेरा टाइम नहीं है सर, प्लीज देख लीजिए। पहले जो है इतना रुपया जमा करवाया जाए तो हम देख सकते। होता है ना, पहले 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए, ऑपरेशन है, 3 लाख रुपए जमा करा दीजिए, फिर ऑपरेशन होगा। ऐसे ही होता है ना, एडवांस जमा कर, इतना एडवांस जमा कराओ फिर देखेंगे। उनने समझाया कि एडवांस अभी कहाँ, लावारिस टाइप का है कि कोई जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग उठा के लाए हैं और अभी हम लोगों ने देखा है, तो हमारी गुजारिश है। वो सहयोगी डॉक्टर की बात मानने को भी तैयार नहीं है। प्लीज देख लीजिए, हट्टा कट्टा नौजवान है, प्राण बच जाएंगे, जीवन में कुछ ऊंचाइयां पाएगा। नहीं, पहले 1 लाख रुपए एडवांस जमा कराओ। जाओ, उन जो लोग लाए हैं उनसे बात करो। उन लोगों से भी बात करी। उन लोगों ने जो लाए थे उनने भी सोचा कि यार अगर एक जान बच जाए तो अब लाख रुपए क्या चीज़ है। सब ने इकट्ठा किए और एडवांस, ठीक है आते हैं, 10 मिनट में आते हैं, जल्दी चलिए, बहुत खून बह गया है और बहुत हालत खराब है। ठीक है आते हैं। तभी एक फोन अटेंड करने लगे। बात करता हूं, फिर आता हूं। कहीं शहर में कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो खबर उनको मिली। खूब आग्रह हुआ, तब वो गए, आराम से पहुंचे। उन्होंने कहा थोड़ा जल्दी चलिए। ठीक है, आ गई। अब जो लोग वहां खड़े थे सब लोग सर झुकाए खड़े थे। डॉक्टर आए, सहयोगी डॉक्टर जो वहां खड़ा था उसने कहा था कि सर बस अब, फिर भी एक बार आप देख लीजिए कहीं कोई गुंजाइश है क्या। है कौन? आप लोग बहुत बार आवाज लगा रहे थे कि सुंदर है, युवक है, ये है, वो है, तो एक बार, और जैसे चेहरा खोल के देखा तो उनका अपना बेटा था। वहीं जान निकल गई उनके हॉस्पिटल में। नहीं जानने वाले लोग तो उठा के लेके आए, लेकिन इसकी अकड़ ने, इसकी लोभ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए भी एग्री नहीं। पहले ही अगर किसी अजनबी की जान बचाने के लिए दौड़ा चला आता तो उसका ही बेटा बच जाता ना। वहीं छाती पकड़ के बैठ गया, चीखने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। फिर लोगों ने कहा कि अब रोने से क्या होता, ये मेरा बेटा है, हमारा बेटा है।
इसके लिए तो सारी प्रॉपर्टी खड़ी की, संभाल लो प्रॉपर्टी। कभी कभी ऐसी खतरनाक लापरवाही होती है डॉक्टरों से, कंपाउंडरों से, पुलिस से, मेडिकल वालों से और अच्छे अच्छे लोगों से, और बाद में पछताना हाथ लगता है। इसलिए बहुत लोभ लालच अच्छी चीज नहीं है। दिगंबर तपस्वी जो परम उत्तम शौच धर्म के धारण करने वाले हैं, मुनिराजों के जीवन से, मुद्रा से इतना तो सीख ही सकते हैं कि बिना कुछ के जब ये आनंद में रह सकते हैं तो हम थोड़ी सुख सुविधाओं में भी तो शांति से रह सकते हैं। आत्मार्थी सज्जनों, लोभ सबसे खतरनाक कसाय है। और लोभी इंसान क्या नहीं करता। अगर डॉक्टर को अनपढ़े लोग अगर कोई पाप करें, कोई लोभ करें, तृष्णा करें, तो वो कम नुकसान करते हैं। पढ़े लिखे लोग अगर गलत में, तृष्णा में, लोभ में आ जाएं तो खतरनाक काम करता। पिछले सालों एक खतरनाक केस हुआ था। डॉक्टर्स लोगों ने लोगों की किडनियां निकेल करके और बेची, रुपए कमाए। पढ़े लिखे ऑफिसर सड़कों में से और सारा डामर खा जाते हैं, भवन बनते हैं उसकी सलिए खा जाते हैं। लालू ने चारा खाया था। ऐसे खतरनाक खतरनाक पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, ऑफिसर लोग, नेता लोग अगर गड़बड़ करें तो पूरा बंटाधार करते हैं। राजस्थान में भी ऐसे कई सारे अधिकारी सब जगह रहते हैं। लेकिन इतना तो समझिए कि ये सब लेके कहाँ जाएंगे। अरे भाई, सामान्य लोगों तक कोई चीज पहुंच रही है, पूरी जनता की चलने फिरने के काम आ रही है। सड़क, पुल टूट जाते हैं, ऐसा पुल बनाते हैं कि पुल टूट जाते हैं और उसके साथ सैकड़ों लोगों का बंटाधार होता है। ऐसा लोभ लालच किस बात का भाई? रेत के पुल बना दिए। ये तो कभी सोचना चाहिए कि अगर पुल टूट गया तो कितने लोगों का। और सड़कें, एक बारिश में सड़कें बह जाती हैं। एक नेताजी ने अपनी पत्नी को कहा कि हमारे एरिया की जो सड़क है वो आधी अधूरी सुरक्षित है, आधी अधूरी बह गई। तो पत्नी ने कहा कि आधी अधूरी बची तो है। तो उसने कहा यही तो रोना है कि आधी अधूरी बची है। अगर पूरी बह जाती तो ये तो लिख सकते थे कि ऐसी मानसून आया, ऐसी बारिश हुई कि सड़क बह गई। अब आधी अधूरी बची है तो अब क्या लिखे? यही कहला कि कुछ गड़बड़ हुआ है इसलिए सड़क गलत बनी है और गलत आधी अधूरी बह गई। पत्नी ने कहा दूसरों की तो पूरी बह गई। तो उन्होंने कहा उनकी बह गई तो वो ये लिख देंगे कि ज्यादा पानी बरसने से सड़कें टूट गई और सड़कें तो अच्छी बनी थी। ऐसी घपलेबाजी, ऐसी बेवकूफी भोगना पड़ता है, कहीं ना कहीं निकलता है। सज्जनों, सौभाग्यशाली हैं कि जिन धर्म पाया है वो अच्छे संस्कार पाए हैं। शायद कोई एकाध ऐसा होगा कि जिन वाणी सुन करके भी और गलतियों में जाए, बाकी तो अपने आप को संभाल लेते हैं कि नहीं, ये रास्ता बराबर नहीं। लोभ का चक्र बहुत खतरनाक होता है। एक बार उसमें पड़ गया ना तो पड़ गया। फिर वो अपने बाप से भी वसूलता है कि पहले रुपए जमा करो, बाद में इलाज करेंगे। पहले रुपए लाओ, बाद में सामान मिलेगा। गांव के लोगों ने सुना कि एक जगह कुछ खान है, खदान है, जहां खुदाई हो रही है, धातु निकल रही है। गए, ढेर सारे लोग गए कि वहां खुदाई हो रही है, वहां लोहा निकलता है, तांबा निकलता है, चांदी निकलती है, सोना निकलता है। आपको मालूम पड़ जाए अभी कि अंदेश्वर और कुशलगढ़ के बीच में ना एक खदान है, उसमें सोना निकल रहा है। 1 घंटे के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो जाओ खोद के ले आओ। कौन कौन बैठेगा यहाँ फिर? और सबसे पहले कौन जाएगा? उपास वाले भी चल तो कहेंगे उपास तो अपन बाद में कर लेंगे, उपास भी कर लेंगे, क्योंकि धन पैसा का लोभ लालच तो दुनिया को लगा है। और किसी को लोभ लालच लगा है, किसी को आजीविका की, परिवार की फिक्र रहती है।
गांव वाले सब के सब चल पड़े। लोहे की खदान, वहाँ खुदाई हो रही है, लोहा निकल रहा है। कई सारे लोगों ने सोचा लोहा, आजकल तो लोहे का भाव भी 100 रुपये किलो हो गया, 50 रुपये किलो, ज्यादा। देखिए, उन्होंने कहा अपन लोहा ही ले लेते हैं। लोहा ले लिया। कुछ लोग लोहा लेकर के संतुष्ट हो गए। आगे गए, तांबे की खदान थी, कुछ लोगों ने तांबा पाया और उन्हें कहा कि कौन आगे आगे जाए, अपन बस तांबा लेके ही, और ये 500 रुपये किलो का है ये भी, इसमें संतुष्ट हो गए। और कुछ आगे गए, देखा कि चांदी की खदान है, तो उनमें से भी कई लोगों को आशा बंधी कि अगर यहाँ चांदी की है तो आगे सोने की भी होगी। तो जो लोग थोड़े संतोषी टाइप के थे उनने चांदी बटोरी, और भाई अब आगे आगे ठीक है, इतना ठीक है, इतना, और अपने चांदी बटोरी और चांदी चांदी हो गई, लेके चल दिए। लेकिन फिर भी कई सारे लोग निकलने के बाद भी जो कुछ बचे उनने कहा अपन आगे जाएंगे। ये वजन ढो करके पीछे तक ले जाने की बजाय थोड़ा आगे जा करके हो सकता है सोना मिलेगा, और फिर अपन सोना ले करके। कुछ लोगों ने कहा कि थकान बहुत हो गई, सांसें बहुत चढ़ गई, रास्ता बड़ा बेढंगा है, खतरा भी लगता है, हम तो वापस जाते हैं। भाई जिसको जाना है जाओ, हम तो सोना के लिए जाएंगे। और उसमें जो बताए 5-25 लोग वो सब सोने की खदान की तरफ चले गए। तो देखा कि सोने की सचमुच खदान है और सोना भी। उसमें से कई लोगों ने फटाफट सोना बटोरना चालू किया। उसमें से 2-3 लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने कहा अगर सोने की खदान है तो आगे हीरे मोती की भी खदान हो सकती ना। हमें सोना नहीं, सोना तो क्या है, इतना सोना लेके जाएंगे, इतनी मेहनत से लेके जाएंगे और कीमत तो मिलेगी, लेकिन हीरा ज्यादा कीमती होते हैं, हम हीरे लेके जाएंगे। वो आगे बढ़े। योग संयोग की बात की थोड़ी और एक हीरे की भी खदान मिल गई। तो 3-4 लोगों में से 2-3 ने कहा कि भाई हम तो हीरे लेके। उसमें से एक कहता कि जब यहाँ हीरे मिले तो आगे कुछ और भी इससे कीमती मिलेगा, हैं? पन्ना हीरे से ज्यादा कीमती होता है। पन्ना सबसे ज्यादा हीरे ही कीमती माना जाता है, लेकिन फिर भी पन्ना है, कुछ और भी कीमती हो सकता है इसके आगे, हम और आगे जाएंगे। लोगों ने कहा भाई ज्यादा लोभ मत कर, यहाँ तक आ गए लोभ लोभ के चक्कर में, और यहाँ मिल गया, और अब पीछे जाने का रास्ता भी बड़ा खतरनाक ही तो है, आते आते देखा नहीं है। नहीं नहीं, हम तो आगे जाएंगे। और वो अकेला आगे बढ़ा। आगे बढ़ा, रास्ता बड़ा बेढंगा था, जैसे तैसे वहां पहुंचा और वहां देखा कि वहां एक इंसान बैठा हुआ है और उसके सर पर एक चक्र घूम रहा है, चक्र रखा हुआ है, चक्र घूम रहा है। इसने उसको देखा और उससे पूछना चाहा कि भाई और हीरे से ज्यादा कीमती की खदान आगे है और क्या है, और ज्यादा उससे ज्यादा कीमती क्या मिल सकता है वगैरह पूछना चाहा। पूछा, बेचारा आदमी सूख करके कांटा हो रहा था, बड़ा परेशान मालूम पड़ रहा था। उसने कहा कि ठीक है, वो मैं सब बता दूंगा, लेकिन पहले तुम ये मेरा चक्र जो है ना ये ले लो, तुम यहां बैठ जाओ और ये चक्र ले लो, फिर मैं सब कुछ बताता हूं शांति से। अभी मैं बहुत तंग आ गया, बहुत परेशान आ गया। इसने कुछ हिसाब किताब नहीं लगाया, इतना लोभ का चश्मा चढ़ा था कि जरूर और ज्यादा कीमती चीजों का रास्ता बताएगा और मुझे वही पूछना है। उसने ये भी नहीं पूछा कि तुम क्यों बैठे हो और तुम्हारे माथे पर ये चक्र क्यों है, लाओ 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 लाओ। उस जैसे ही उसको दिया वो बैठा, और जैसे ही उसके माथे पर चक्र आया वैसे ही वो वहां पर चिपक गया। अब वो उठने के काबिल नहीं रहा। उसने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्या मामला है, तूने कहाँ है वो आगे वाले सोने चांदी तो पीछे रहेगा और कीमती चीजों के रास्ते। उसने कहा कि मैं भी कीमती चीजों के रास्ते पर ही चला था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे साथ भी सारी खदान पड़ी थी और मैंने कहा कि मुझे हीरे भी नहीं चाहिए और मैं यहाँ तक आ गया। और तब यहाँ एक इंसान बैठा था और उसने कहा कि तुम मेरा चक्र ले लो और फिर मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा और सारा सुख और धन और वैभव सब बता दूंगा।
और जैसे ही मैंने चक्र लिया तो उसने जो कहा था वही मैं तुम्हें कह रहा। ये चक्र है, ये लोभ का चक्र है, ये तुम्हारे माथे पर घूमता रहेगा, तुम्हारी सांसें चलती रहेंगी। जब तक दूसरा इंसान नहीं आ जाएगा इसको लेने वाला, तब तक तुम मरोगे भी नहीं, जियोगे भी नहीं, और ये घूमता रहेगा। तुम चिंता में ही घुलते रहोगे कि कब कोई आए और ये लोभ का चक्र लेके जाए। और मेरे को तो कितने वर्ष हो गए, अब मेरे प्राण बचे और मैं तो ये चला, तुम आराम से धनवान बनने के लिए बैठो यहां पर। ये लोभ का चक्र, सोने चांदी हीरे मोती में भी संतुष्ट नहीं हुआ, और चाहिए, अब बैठ। ऐसे ही कर्म का चक्र चलता रहता है, लोभ का चक्र चलता रहता है। आत्मार्थी सज्जनों, लोभ से बचें, निर्लोभ स्वभाव की आराधना करें। अरे भाई, आत्मा में तो कण मात्र भी नहीं है, आत्मा तो चैतन्य मात्र वस्तु है। अपना ज्ञान घन स्वभाव तो परिपूर्ण है, उसके लिए बाहर की कोई चीजों की जरूरत नहीं है। कभी विचार करना, वीतरागी मुनिराजों का जो सुख है, जो आनंद है, वो किस चीज का है? अपने स्वरूप के होने का, अपने आप की उपस्थिति का, अपने आनंद का। कोई बाहर की चीज नहीं है, लेकिन अपनी परिपूर्णता का भान है, इसलिए वो आनंदमय है, सुखमय है। और अगर किसी चीज की चिंता करें, किसी चीज का विकल्प करें, तो जीवन दुखमय हो जाता है। निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद जहां से भी मिले प्राप्त करो, और वो बाहर से नहीं मिलना है। कहां से मिलना है? अपने से मिलना है, भीतर से मिलना है। जितना शांति, जितना सुकून है, उतना सुख है। इस सुचिता के धर्म को समझें। निर्लोभ शौच धर्म, ऐसा लगता होगा शौच मतलब क्या? सुचिता का भाव शौच, सुचि का मतलब पवित्र। तो लोभ रहेगा तो पवित्रता नहीं होती है। खूब खटकर्म होते हैं लोभी के। निर्लोभी व्यक्ति पवित्र होता है। अपन यूं भी कहते हैं कि मुनिराजों का जीवन परम पवित्र है। क्यों? लोभ नहीं है। और लोभी व्यक्ति क्या नहीं करता है? निर्लोभी व्यक्ति सहज रहता है, आनंद में रहता है। आप श्रावक जन भी यथा योग्य स्वरूप को जानते हुए अपने संसार संबंधी सामान्य सी भी व्यवस्था बैठ जाए ना, तो भी बहुत ज्यादा लोभ वाले नहीं बनना। एक निर्लोभ प्रवृत्ति हो, सहज आनंदमय जीवन हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।